हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में रोल ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स इन मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कम्युनिकेशन रोल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या कम्युनिकेशन का रोल है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेनली अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द मार्केटिंग, तो अगर आपने पढ़ा हो मार्केटिंग के 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसमें अगर हम लास्ट पी की बात करते हैं प्रमोशन, जहां कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, प्रमोशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द मार्केटिंग। Communicate your company brand, positioning, and delivering it to the target audience is the foundation of organization marketing strategy. ठीक है, किसी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो स्ट्रेटेजी विदाउट प्रमोशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती या फिर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें अपने कस्टमर को टारगेट करना है, तो अगर आप अपने कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, द फर्स्ट स्टेप is promotion. The first step is you have to create healthy communication. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना होगा अपने कस्टमर के साथ, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड पोजिशनिंग, टारगेटिंग, डिलीवरिंग, ये सारी मार्केटिंग फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट योर कंपनी ब्रांड, positioning and delivering it to the target audience is the foundation of the organization marketing strategy. ठीक है, डिजाइनिंग द राइट मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व द 4 पीस। ठीक है, अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं किसको, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन को। ठीक है, इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देम यू मस्ट कोऑर्डिनेट योर एफर्ट टुवर्ड द लास्ट पी, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मस्ट कोऑर्डिनेशन है आपका, वहां आपको प्रमोशन को प्रॉपरली कंसीडर करना होगा, क्योंकि प्रमोशन के जरिए ही आप क्या कर रहे हो, यू आर डिफ्रेंशिएटिंग यू एंड योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रांड को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने ब्रांड को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, पहली चीज। ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, आप कितनी क्वालिटेटिव गुड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज कैसे दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे ब्रांड से अलग है, डिफ्रेंशिएट है, दिस थिंग यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टारगेट ऑडियंस। आपको उन्हें प्रॉपरली बताना होगा कि भाई कैसे आप डिफरेंशिएट हैं दूसरों से, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसी से सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको बताना है कि आप कितने क्वालिटेटिव, कितनी किस हिसाब की सर्विसेज और कितना डिफरेंशिएट है आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से। तो वो चीज़ हम बात कर रहे हैं किसमें, अंडर प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कम्युनिकेशन की। भैया आपको क्या करना है, प्रॉपरली हेल्दी कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर को। जैसे एक सेल्स पर्सन का क्या काम होता है, वो अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करता है, अपने प्रोडक्ट से सारी इन्फॉर्मेशन उनको बताता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, इसका क्या प्राइस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें अब क्या इनोवेटिव फीचर्स आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सेम वही चीज़ हम बात कर रहे हैं प्रमोशन में। तो प्रमोशन में भी आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वी अडेप्ट द एवर चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमें मार्केटिंग कवर करने के लिए, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस।
ठीक है। जो प्रमोशन है, प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने का कि भाई वो किस जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करती है, पहली चीज़। जैसे हम बात करते हैं सेम अर्बन एरिया, रूरल एरिया, किस एरिया से वो बिलोंग करती है, पहली चीज़ ये, ठीक है। क्योंकि आपका प्रमोशन है, उस हिसाब से फिर आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, फॉर्मुलेट होंगी अपने कस्टमर के नेचर के हिसाब से। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। सेकेंड वन इज डिटरमाइन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को भी सेट करना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सेम वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, प्रोसेस में, कि भाई आपको क्या करना है। अगर आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर रहे हो, उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना रहे हो, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि भाई आप इन ऑब्जेक्टिव की वजह से अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, ताकि आपके कम्युनिकेशन होने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हो जाएं, आप उन्हें अचीव कर लो, ठीक है। तो जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस डायरेक्शन में मूव, उसके हिसाब से मूव नहीं कर सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट कि भाई आपको अपने ऑब्जेक्टिव भी सेट करने हैं, आपके क्या कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है। आप अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो आप कस्टमर लॉयल्टी के लिए कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, कंपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेल क्लियर टू यू, ओके। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं थर्ड, दैट इज डिलीवरिंग ऑफ मैसेज। उसके बाद आपको जो भी मैसेज डिलीवर करना है उसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी कि भाई आपने अपनी ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, मैसेज को डिज़ाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस एंड योर ऑब्जेक्टिव। तो वो हम थर्ड स्टेप में स्टूडेंट बात कर रहे हैं किसकी, डिलीवरिंग द मैसेज। भाई आप मैसेज, जैसे साहब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐड आती हैं, ठीक है। तो उस ऐड में वो एक मैसेज, एक कैंपेनिंग करते हैं, एक मैसेज बताते हैं। तो वो मैसेज क्या है, हमें इन्फ्लुएंस करता है किसके लिए, और हमारे अंदर हमें परसुएट करता है, हमें मोटिवेट करता है, और एक विल पावर हमारे अंदर क्रिएट करता है फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, डिलीवरिंग द मैसेज। नेक्स्ट वन है सेटिंग अप प्रमोशनल बजट, ठीक है। आपको प्रमोशन का बजट भी सेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कितना भी पैसा लगाते जाओगे, नो, यू हैव टू सेट योर बजट, यू हैव एलोकेट द फंड फॉर डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ताकि आप फाइनली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आप उनको अचीव कर लो, और साथ के साथ आपको ज़्यादा कॉस्ट भी बेयर करनी ना पड़े, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ, हाउ यू आर फाइनेंशियली हेल्दी, हाउ मच यू आर फाइनेंशियली हेल्दी। और आप अगर फाइनेंशियली हेल्दी हो या फिर आप किसी भी कंडीशन में हो, तो आप प्रमोशन के लिए कितना पैसा लगा सकते हो, ये चीज़ पहले आपको क्लियर कर लेनी है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेटिंग अ प्रपोर्शनल बजट, ठीक है। आपने क्या कर रहा, अपना प्रमोशनल बजट भी सेट कर लिया, ओके। उसके बाद स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, क्रिएटिंग प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशन मिक्स। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम प्रमोशन मिक्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स में हम यहाँ बात करेंगे वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स विच वी विल कवर एंड वी विल अडेप्ट, ठीक है, फॉर आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू आवर टारगेट ऑडियंस। तो जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रमोशन मिक्स को कवर अप करेंगे, और उसके बाद फिर जाके वो इंफॉर्मेशन हम अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, एडवर्टाइजिंग में, ओके। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग में हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रमोशन मिक्स की। तो आज स्टूडेंट हमारा टॉपिक यही था, रोल ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स इन मार्केटिंग, यानी कि जो कम्युनिकेशन मिक्स है या फिर जो प्रमोशन मिक्स है उसका मार्केटिंग में क्या रोल है। तो कम्युनिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपने देखा होगा हर कंपनी में CRM होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। तो उनका क्या काम होता है, प्रॉपरली कंसर्न अबाउट द कस्टमर प्रॉब्लम, अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को टाइम पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि कस्टमर के साथ एक कम्युनिकेशन बना रहे, कस्टमर
हमें स्विच ना करे, एक लॉयल्टी क्रिएट कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें तभी प्रॉपर हो सकती हैं स्टूडेंट्स जब हम प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मिक्स में हम बात कर रहे हैं टू प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू अवर टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी स्टूडेंट, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, डिटरमाइन कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव, डिलीवरिंग द मैसेज, सेटिंग अ प्रमोशनल बजट, क्रिएटिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें कंसीडर करने होंगे। उसके बाद हम प्रॉपरली अपने कम्युनिकेशन को फ्लो कर सकते हैं और टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कस्टमर को जानना, कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करना, उसकी नीड को फुलफिल करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि आजकल जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, कस्टमर पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं, तो हमें कस्टमर के हर एक पॉइंट को प्रॉपरली कंसीडर करना है कि कस्टमर किस तरीके से उसका बाइंग बिहेवियर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो किस तरीके से उसका परचेजिंग पैटर्न है, किस तरीके से उसका बाइंग बिहेवियर आ रहा है, और कैसे कैसे टाइम के चेंज होने के साथ उसकी नीड, उसकी वांट, उसकी डिज़ायर चेंज हो रही है। ये सब चीज़ें हमें प्रॉपरली कंसीडर करनी होंगी। और उसके बाद, ठीक है, आपने ये मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी बनाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके हिसाब से फिर आप क्या है कस्टमर को के साथ कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस किया रोल ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स इन मार्केटिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।